या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। हर चीज में देखा, एसएमईज के अंदर देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा, वो पहले सेंटर से और होता है, फिर प्रोविंस के अंदर। चाइनीज बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हुए हैं, सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस में, और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है, उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज से फायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है। रिफॉर्म करना चाहते हैं, जब तक आपके पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है करना। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, उधर फंस जाता जाके। 18वीं तरमीम मुल्क की मसाइल की वजह करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है। बिल पास कराने के लिए अक्सरियत की जरूरत होती है। हम कौमी असम्बली से बिल पास कराते हैं तो सेनेट में फंस जाते हैं। चीन में अच्छा निज़ाम है, एक फैसला हो जाए तो हर जगह उस पर अमल होता है। हमारे यहाँ विफाक फैसला कुछ करता है, सूबों में अमल दरामद कुछ होता है। चीनी सरमायाकारों को दरपेश मसाइल की वजह सूबों और विफाक में इख्तलाफात हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन न बनने की बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक सफ़ीरों और सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम, चीनी क़यादत ने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। मियां चन्नू में मुश्तइल हजूम के हाथों शहरी की हलाकत का वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हजूम के तशद्दुद को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। इमरान खान की फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। उधर मियां चन्नू वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की मुद्दत में 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 62 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। फवाद चौधरी और शेरी मिजारी की मियां चन्नू वाक़े की मज़म्मत। फवाद चौधरी ने कहा, मैंने बार बार निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज निज़ाम तालीम का हिस्सा हैं। ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनसुली का भी। स्कूल, थाना और मिंबर, अगर इन तीन की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। वज़ीर इंसानी हकूक़ शेरी मिजारी ने कहा कि कवानीन मौजूद हैं, पुलिस अमल दरामद कराए। तमाशा देखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ पंजाब हुकूमत कार्रवाई करे। मुल्क की सियासत में हलचल, अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलने जाएंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासत और अदम एतमाद की तहरीक पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर चौधरी बरादरान का ताउन मांगेंगे। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राब्ता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने मंसूरा जाएंगे। सिराजुल हक से तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। काफ लीग शहबाज शरीफ को चाय पिलाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक नहीं दी। इनके दिलों में तेल नहीं। तहरीक अदम एतमाद के लिए पांव पर खड़ा होना पड़ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बता दिया। फवाद चौधरी की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत ने कौमी असम्बली का 18 फरवरी को तलब कर लिया। अपोजिशन पार्टियों की हुकूमती हलीफ जमातों से मुलाकातों ने तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप में भी हलचल मचा दी। हम ख्याल ग्रुप ने कल लाहौर में गजनफर अब्बास चीना की रिहाइशगाह पर इजलास तलब कर लिया, जिसमें अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार करने पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का ज़िमनी इलेक्शन। पेशावर डेरा इस्माइल खान, बनू समेत 13 अजला में पोलिंग। DI खान के मेयर की सीट पर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUI फे में कांटे का मुकाबला। बन्नू की तहसील बकाखेल में PTI उम्मीदवार नाहल, JUI और ANP मदे मुकाबले। पेशावर मेयर की नशीस पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग, कुछ पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा। कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना हो सकी। करक में खातून ने वोट की पर्ची को आग लगा दी। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। के अच्छे नोट पे PSL ख़त्म हो, लेकिन
बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है मेरे अंदर। सब फैंस का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि फैंस की वजह से ही मैं ये आखिरी PSL खेलना चाह रहा था और इंशाल्लाह दोबारा रीऐप करूंगा अपने आप को, इसलिए कि आगे क्रिकेट है, KPL है, T10 लीग्स हैं, तो रीऐप में 2-3 महीने लगेंगे मुझे। फिटनेस मसाइल या कुछ और, शाहिद आफरीदी ने PSL से अलहदगी का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान ने वीडियो पैगाम में कहा कि कमर की पुरानी इंजरी बहुत तकलीफ दे रही है, PSL के बकिया मैचेस में शिरकत नहीं कर सकता। अच्छे मोड़ पर PSL छोड़ना चाहता था मगर मैं मजीद खेल नहीं पा रहा हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मे मद्दे मुकाबल। पेशावर ज़ल्मे की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते CPEC आगे बढ़े। दौरा चीन में CPEC से मुतल्लिक बड़ी मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा चीनी सरमायाकारों के साथ एक शख्स लगा देंगे, चीनी सरमायाकारों को दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। फवाद चौधरी बोले CPEC पर काम सुस्त नहीं हुआ, सुस्त रवि से मुतल्लिक तासुर गलत है। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके, मोहलिक वायरस से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। 3206 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 5.79% रही। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना केसेज की शरह में कमी का रुझान बरकरार। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 3%, लाहौर में शरह 7%, कोयटा में शरह 6% रही। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते CPEC आगे बढ़े। दौरा चीन में CPEC से मुतल्लिक बड़ी मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा चीनी सरमायाकारों के साथ एक शख्स लगा देंगे, चीनी सरमायाकारों को दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। फवाद चौधरी बोले CPEC पर काम सुस्त नहीं हुआ, सुस्त रवि से मुतल्लिक तासुर गलत है। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके, मोहलिक वायरस से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। 3206 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 5.79% रही। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना केसेज की शरह में कमी का रुझान बरकरार। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 3%, लाहौर में शरह 7%, कोयटा में शरह 6% रही।